Good morning, all of you. Next chapter, production function. We are aware that both consumers and producer are needed for a smooth functioning of an economy. है ना, हमारी कोई किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी और सप्लाई होगी तभी वो डिमांड पूरी होगी, है ना। तो दोनों ही एक साइकिल के दो व्हील्स हैं, है ना। तो दोनों ही साथ साथ चलते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं वहाँ दो नाम हमारे सामने आते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो दोनों को ही हमें साथ लेके चलना पड़ेगा और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी के। तो जो हमने पहले के आपको 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, चाहे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, चाहे डिमांड है, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तीनों ही चैप्टर जो है आपके फोकस कर रहे थे आपके कंज्यूमर के बिहेवियर पर। तीनों ही आपके डिपेंड थे कंज्यूमर पर, है ना। कंज्यूमर ये, कंज्यूमर वो, कंज्यूमर इस तरह डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर इस तरह से सप्लाई मतलब बात कर रहा है, ये प्राइस कम होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा। सारा फोकस हमारा कंज्यूमर पर था। तो अब हमें फोकस करना, हमें जो अटेंशन देनी है वो देनी है प्रोड्यूसर पर। ये चैप्टर हमें प्रोड्यूसर पर अटेंशन करने को कहेगा, ठीक है ना। तो वी विल प्ले अटेंशन टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स। अब हम इस पे प्रोड्यूसर पर अटेंशन करेंगे। तो अ प्रोड्यूसर मेकर्स ऑफ वेरियस इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन से ही इकोनॉमी चलती है ना। प्रोडक्शन होता है तभी इकोनॉमिक चलती है, क्योंकि जब तक हम नीचे से सामान नहीं निकालेंगे एज ए प्राइमरी सेक्टर, हम ज़मीन में से सामान नहीं निकालेंगे तो प्रोड्यूस ही किया ना, फिर उसको सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्शन ही तो किया ना। तीसरा है सर्विस सेक्टर, उसमें भी हमने सर्विसेज का प्रोडक्शन ही तो किया। तो प्रोडक्शन के बिना तो हम कोई एक्टिविटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो भी चीज़ है प्रोडक्शन है। हम एक चाय भी बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इनहेंस द यूटिलिटी of the product by changing it in the form needed by the consumers। जो भी कंज्यूमर को चीज़ चाहिए उसके हिसाब से प्रोड्यूसर जो होता है प्रोडक्शन के ज़रिए उसको चेंज करके सर्व कर देता है। भाई अभी आपको चाहिए, अभी क्या लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, कुछ भी देख लो आपके कपड़ों में, समझ लो कि अभी लेटेस्ट फैशन चल रहा है कि आप जो कुर्ता पहन रहे हो बहुत लंबा पहन रहे हो, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो आपके लिए लॉन्ग कुर्ताज बनाएगा, है ना। लेकिन 1 महीने बाद आपका जो कहना होगा, आपकी जो डिमांड होगी वो शॉर्ट कुर्ते की हो। तो प्रोड्यूसर आपके लिए कैसा प्रोडक्शन करेगा, शॉर्ट कुर्ते का प्रोडक्शन करेगा। तो जैसा डिमांड आप करोगे, प्रोड्यूसर का काम है उस तरह से आपका चीज़ को सप्लाई करना। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। To an economics, production means any process that converts a commodity or commodities into a different commodities, है ना। तो इससे हमें प्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में पता चलता है। तो प्रोडक्शन है क्या? तो प्रोडक्शन रिफर्स टू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जो हम इनपुट डालते हैं उसके बदले हमें आउटपुट मिल रहा है वो है प्रोडक्शन। देखिए जैसे हमको टी का प्रोडक्शन करना, टी भी क्या है, प्रोडक्शन ही तो है, प्रोड्यूस तो किया है ना आपने। तो इस चाय के आउटपुट के लिए हमें क्या डालना होगा, इनपुट क्या करना होगा। सबसे पहले वाटर चाहिए, लीव्स ऑफ टी चाहिए, शुगर चाहिए, मसाला चाहिए, मिल्क चाहिए, गैस चाहिए, है ना, फ्यूल चाहिए, उसके बाद आपको कपलेट चाहिए। सब आपने क्या किया, इनपुट किया, देन यू गेट योर 1 कप ऑफ टी, है ना। तब आपको आपका एक, तो ये प्रोडक्शन करने के लिए आपने इनपुट किया ना, तो प्रोडक्शन क्या हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इनटू, है ना, इनटू इनपुट इनटू आउटपुट। हमको जो इनपुट किया उसको आउटपुट में बदलने के लिए उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करके उसका रूप चेंज करके आपको दे देगा। हम जो भी डालेंगे, कहता है ना, एक मारवाड़ी में एक कहावत है, जैसा घी डालोगे वैसा चूरमा बनेगा, सुना है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसा इनपुट डालेंगे मतलब जैसा हम रॉ मटेरियल काम में लेंगे वैसा ही आउटपुट हमारे सामने आएगा, है ना। किसी की क्वालिटी अच्छी होती, किसी की क्वालिटी घटिया होती, क्यों, बिकॉज ऑफ इनपुट्स। तो प्रोडक्शन कुछ और नहीं है, इनपुट का एक
जो हम इनपुट करते हैं उसका रिजल्ट है, ठीक है, जो हम आउटपुट के रूप में लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। दोनों का जो रिलेशन है वो है, मतलब जो इनपुट है और आउटपुट का जो रिलेशन बताए वो प्रोडक्शन फंक्शन है। जो भी आपने इनपुट किया है तो यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, भाई आउटपुट के रूप में आपका टी है तो टी इज इक्वल्स टू वाटर, शुगर, लीव्स ऑफ ट्री, मसाला एंड मिल्क, ये सारा आपका इनपुट्स हो जाएगा। तो इसको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करोगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो ये है प्रोडक्शन फंक्शन। एंड थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और बात करते हैं। तो द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई आइदर द मैक्सिमम इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with the given inputs or the maximum quantity of inputs needed to produce a given level of output. Production function establishes a relation between inputs and output which is technical in nature. Okay, and production function is always defined with respect to a given technology. If there is an improvement in the technique of production, then increased output can be obtained with the same physical inputs. The production function includes only the technically efficient method of production, as no rational entrepreneur will use inefficient method. Okay, now शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब हम जो प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, मतलब अल्पकाल के लिए, मतलब छोटे पीरियड के लिए, और लंबे समय दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। देखिए बेटे, शॉर्ट रन में कुछ बदलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वेरिएबल बदल लोगे। शॉर्ट रन में केवल आपके वेरिएबल्स बदल सकते हैं, आपके जो फिक्स्ड है, परमानेंट है, उन थिंग्स को आप नहीं बदल सकते। यहाँ परमानेंट थिंग्स की बात होती है तो बिल्डिंग आता है, इक्विपमेंट आता है, लैंड आता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो नहीं बदलती, है ना। शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल्स को आप बदल सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल है ना, उन चीज़ों को बदल सकते हो, लेकिन एकदम से आप मशीनरी थोड़ी ना बदल सकते हो। एक लंबा समय चाहिए आपको मशीनरी वगैरह में चेंजेस के लिए, तो वो आप नहीं बदल सकते, है ना। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को देखेंगे एक बार। तो शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, है ना। यहाँ पर है ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन में क्या है आपका, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन जब मैं लॉन्ग रन की बात करूँगी तो यहाँ पर जब मैं ओनली वेरिएबल की जगह लगाऊंगी ऑल फैक्टर्स, है ना। तो लॉन्ग रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन, है ना। दो फैक्टर्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है, वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर। और जब मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो मैं सब आ जाते हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव, है ना, क्योंकि डिमांड मोर एक्टिव होगी, हम डिमांड, लेकिन छोटे टाइम में हम सप्लाई इतनी फटाफट नहीं कर पाते। अभी आपको इमीडिएटली कहा जाए, आप घर पे जा रहे हो और इमीडिएटली आप डिमांड करो कि मुझे तो पाव भाजी खानी है। आप घर जाके खड़े हो रहे हो और इमीडिएटली बोल रहे हो, आपका डिमांड है मुझे पाव भाजी खानी है। क्या आपकी मम्मा आपको सप्लाई कर पाएगी अगर वो घर पर प्रिपेयर नहीं है? तो उसको एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स, तो मैं देखो 1 आवर तो चाहिएगा, लेकिन वो आपको इमीडिएटली तो नहीं दे सकती। लेकिन आपकी भूख के लिए वो एक लॉन्ग पीरियड हो गया, क्योंकि भूख तो आपको तब लगी है। तब भी वो आपसे ये कहे कि बेटा वेजिटेबल्स लानी पड़ेगी, फिर उनको बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर मुझे पाव खरीद कर आपको सेक कर देना होगा, तब तक मुझे इसमें पूरे प्रोसेस में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, आप शाम को खाना, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिमांड ज़्यादा एक्टिव होती है। जो शॉर्ट रन है उसमें डिमांड एक्टिव हुई, लेकिन आपको सप्लाई तो नहीं मिली ना। लेकिन लॉन्ग रन में आपका डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली चलता है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू डिमांड अपनी सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप it is clear. Now second is variable factors and fixed factor. देखिए वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, फिक्स्ड माने परमानेंट वाली बात है। तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स refers to those factors which can be changed
इन द शॉर्ट रन, है ना, जिनको हम अल्पकाल में बदल सकते हैं, वो वेरिएबल है, परिवर्तनशील, लाइक अ रॉ मटेरियल एंड ऑल। ओके, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पावर, फ्यूल, ये सारा इसका एग्जाम्पल है ना, जिनको हम शॉर्ट पीरियड में बदल सकते हैं, है ना। बट फिक्स्ड फैक्टर, तो फिक्स्ड फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैनॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, जिसको छोटे समय में बदला नहीं जा सकता, है ना, वो आपके कहलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर। जैसे बिल्डिंग हो गई या मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, है ना, ये सारा परमानेंट स्टाफ हो गया, इसको आप जल्दी नहीं बदल सकते। ओके, तो रिलेशन विद आउटपुट, तो दे वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, दे वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब इन रॉ मटेरियल नहीं डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या कुछ आउटपुट, है ना। ये लोग जो फिक्स्ड फैक्टर है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते आउटपुट से। मशीनरी है तो बहुत कितने ही बैचेज उससे निकल जाएंगे, बिल्डिंग है तो एक लॉन्ग टाइम तक के लिए डायरेक्टली इनपुट से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड नहीं होते। लेकिन रॉ मटेरियल है, लेबर है आपका, है ना, फ्यूल है, प्लांट, ये पावर है, ये तो आपका डायरेक्टली रिलेटेड हुआ ना। तो ये चीज़ें हैं आपके वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो वही चीज़ वापस घूम फिर के हमारे सामने आएगी। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input, किसी एक इनपुट के चेंज होने से जो आपका प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और वही लॉन्ग रन में ऑल प्रोडक्शन फंक्शन जो होते हैं, ऑल द इनपुट, जो भी जितने भी हैं कि आउटपुट इंक्रीज होता है लेकिन सारे के सारे फैक्टर्स आपके बदलते हैं ना, सेम प्रपोर्शन में आप बदल रहे हो, तो वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम जो बात करेंगे आगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। उसके अंदर हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट।